मेरे बच्चों, क्लास 10th प्यारे बच्चों, आप लोगों के संस्कृत में 2 चैप्टर रह गए थे जो ऑफलाइन नहीं हो पाए थे। उन्हें आज उनमें से एक 7th चैप्टर जो हम अभी स्टार्ट कर रहे हैं, सौहार्द्रम प्रकृते शोभा। सौहार्द्रता अर्थात आपस में मिलजुल कर रहने से ही प्रकृति की शोभा होती है। ठीक है। अयम पाठः, यह पाठ परस्परम एक दूसरे का स्नेह सौहार्द्रपूर्ण व्यवहार स्यात् इति बोधयति। हमें एक दूसरे के साथ स्नेह सौहार्द्रपूर्ण व्यवहार करना चाहिए। हमारा एक दूसरे के साथ स्नेह और सौहार्द्रता यानी सहृदयता का व्यवहार होना चाहिए, ऐसा ज्ञान करवाता है। ठीक है। संप्रति वयम पश्यामः, आजकल, संप्रति का मतलब क्या है? आजकल वयम पश्यामः, हम सभी देखते हैं, यत समाजे जना, कि लोग, देखिए यत का मतलब क्या हो गया? कि समाजे जना, समाज के लोग आत्माभिमानी न संजाता, आत्माभिमानी हो गए हैं। ते परस्परम तिरस्कुर्वन्ति, वे एक दूसरे का तिरस्कार करते हैं। स्वार्थ पूर्णे संलग्ना ते परेशान कल्याण विषये नैव किमपि चिंतयति। स्वार्थ की पूर्ति में संलग्न यानी लगे हुए, ते यानी वे, परेशान दूसरों के कल्याण के विषय में, न एव किमपि चिंतयति, थोड़ा सा भी, कुछ भी नहीं सोचते हैं। ठीक है। दूसरों के बारे में, दूसरों के कल्याण के बारे में कुछ भी नहीं सोचते हैं। तेषाम जीवने जीवनोद्देश्यम, अब यहाँ पर देखिएगा ध्यान से बेटा, जीवनोद्देश्यम, यहाँ पर जीवन और उद्देश्यम 2 शब्द है और ऊ का ओ बना है। जीवनोद्देश्यम, जीवन धन उद्देश्यम, अर्थात ऊ का ओ बना है। कौन सी संधि है? ई का ए, ऊ का ओ, री का अर, ली का अल, ये गुण संधि है। ठीक है। अधुना इदम संजाता, और उनके जीवन का उद्देश्य अब यह हो गया है, यह हो गया है। नीचे आपको सूक्ति दी हुई है, नीचे ही अति नीचे ही सर्वै उपाय ही फलमेव साध्यम, यानी नीचे और नीचे, अति नीचे और उससे भी नीचे गिरते हुए सभी उपाय करके किसी भी तरह से अपने फलों को, अपने कार्य को साधना है ना, कितना भी हमें नीचे गिरना पड़े। अभी हाल ही में कभी आपसे रूबरू होंगी मैं इस चैनल पर, मेरे साथ एक अभी हाल ही में एक दुर्घटना घटित हुई है जिसमें एक व्यक्ति ने मुझ पर कुछ नीचे इल्ज़ाम लगाए हैं। उन्हें भी मैं समाज के सामने लाना चाहूँगी, और एक ऐसी संस्था के द्वारा जो बड़ी ही नामी गिरामी संस्था है, जिसमें हम सबको इतना अथाह अटूट अगाध भरोसा और इतना विश्वास है कि मैं भी अपने आप में यकीन नहीं कर पा रही थी कि इस तरह का व्यवहार क्या एक इतनी अच्छी संस्था का व्यक्ति भी ऐसी हरकत कर सकता है। तो ये उक्ति जो है उस बात पर, उस घटना पर पूरी तरह से चरितार्थ होती है। कभी मौका मिलेगा तो मैं आप लोगों से इस बात को भी साझा करूंगी। चलिए आगे देखते हैं। अतः समाजे पारस्परिक स्नेह संवर्धनाय, इसलिए समाज में पारस्परिक स्नेह को संवर्धनाय, सम धन वर्धनाय, यानी चतुर्थी विभक्ति दिख रही है, वर्धनाय बालकाय। ठीक है। एक दूसरे के बीच में, यानी पारस्परिक एक दूसरे के साथ स्नेह को संवर्धित करने के लिए, अर्थात बढ़ाने के लिए अर्थ दे रहा है चतुर्थी विभक्ति। कर्ता ने कर्म को करण से द्वारा संप्रदान के लिए, संप्रदान अर्थ में चतुर्थी विभक्ति आती है। अस्मिन पाठे, इस पाठ में पशु पक्षियों के माध्यम के द्वारा, देखिए मेन बाल केन, तृतीया विभक्ति है, के द्वारा, पशु पक्षियों के माध्यम से समाज में व्यवहार किए जाने योग्य आत्माभिमानम दर्शन, अपने अभिमान, आत्माभिमान, अपने आप के घमंड को, अपनी ताकत, अपने बलबूते को दिखाने के लिए व्यक्ति कितना नीचे गिर जाता है, इस बात को इसमें दिखाया गया है। प्रकृति मातुः माध्यमेन, और प्रकृति माँ है, इसके माध्यम से अंत में निष्कर्ष स्थापित किया गया है कि प्रकृति हम सबकी माँ है। यत कालानुगुणम सर्वेषां महत्वम भवति, कि समय के अनुसार सभी का अपना अपना महत्व होता है। सर्वे अन्योन्याश्रिता संति, सभी एक दूसरे पर, अन्योन्याश्रिता यानी अन्य और अन्य। ठीक है। अन्योन्याश्रिता संति, सभी एक दूसरे पर किसी न किसी रूप में क्या है? आश्रित है। अतः हम सभी को मिलजुल कर रहना चाहिए, न कि छोटी छोटी बातों पर एक दूसरे से झगड़ा करना चाहिए। अतः अस्माभिः स्वकल्याणाय परस्परम स्नेहेन मैत्रीपूर्ण व्यवहारेण च भाव्यम, अतः हम सभी को अपने कल्याण के लिए, सब
परस्पर एक दूसरे के साथ स्नेह और मैत्रीपूर्ण व्यवहार होना चाहिए। हम सबका व्यवहार अपने कल्याण के लिए, दूसरों के कल्याण के लिए सबके साथ कैसा व्यवहार होना चाहिए? स्नेह और मैत्रीपूर्ण व्यवहार होना चाहिए। वनस्य दृश्यम समीपे, वन का दृश्य था और उसी के समीप एवैका नदी वहती, एक नदी बहती थी। एकः सिंह सुखेन विश्रामयति, एक सिंह सुखपूर्वक वहाँ विश्राम करता है। तदैव, तभी एक वानर आगत्य, एक वानर आ करके तस्य पुच्छम धुनाति, उसकी पूछ को धुनता है, यानी उसकी पूछ पर मारने लगता है। क्रुद्ध सिंह यानी क्रोध में आया हुआ सिंह तम प्रहर्तुम इच्छति, उसके ऊपर प्रहार करना चाहता है, यानी उसे मारना चाहता है। परम किंतु वानरः तु, देखिए यहाँ पर सत्व विसर्ग संधि है, विसर्ग का स बना है। वानरः धन तु, यानी वानर तो कुर्दित्वा, कूद करके, वृक्षम आरूढ़, वृक्ष पर चढ़ जाता है। तदैव अन्यस्मात् वृक्षात् अपरः वानरः, और तभी अन्य यानी दूसरा, उसी वृक्ष पर दूसरा वानर आकर के सिंहस्य कर्णम आकृष्य, सिंह की आवाज सुन करके पुनः वृक्षोपरि आरोहति, और वो फिर इसी तरह से करके और परेशान करके उसको और फिर से पेड़ पर चढ़ जाता है। वृक्षोपरि, वृक्षधन ऊपरी, यहाँ पर भी ऊ का ओ है, गुण संधि है। आरोहति, चढ़ जाता है। एवं एवं वानराः वारम वारम सिंहम तुदंती, इसी तरह से वानर, बहुत सारे वानर थे वहाँ पर, बार बार सिंह को परेशान करते हैं, उसे पीड़ित करते हैं। क्रुद्ध सिंह इतस्ततः धावती, क्रोधित हुआ सिंह इधर उधर दौड़ता है। इतस्ततः यहाँ पर भी सत्व विसर्ग है, इतः दन ततः। गर्जति परम किमपि कर्तुम असमर्थ, गरजता है परंतु कुछ भी, किमपि कुछ भी, कर्तुम करने में, असमर्थ, कर्तुम में मैं आधा हो जाएगा, हलंत्य म हो जाएगा, और अ इसी के अंदर छुपा हुआ है तो असमर्थ शब्द बन जाएगा। परंतु गर्जना करता है किंतु कुछ भी करने में असमर्थ हुआ, तिष्ठति, बैठ जाता है। वानरा हसंती, सारे वानर हंसने लगते हैं। वृक्षोपरि च विविधा पक्षिणः, वृक्ष के ऊपर, और वृक्ष के ऊपर बहुत से पक्षी भी सिंह की ऐसी दशा देखकर, एतादृशी, इस प्रकार की दशा को, दृष्टवा, देखकर, यहाँ पर दृष्ट धातु है और त्वा प्रत्यय है। दृष्टवा अर्थात क्या हो गया? देख करके। हर्ष मिश्रितम कलरवम कुर्वन्ति, वो लोग भी खुश होते हैं और कलरव करते हैं, अर्थात कलरव, पक्षियों की ध्वनि को क्या कहा जाता है? कलरव। तो वो भी अपनी अपनी ध्वनि, पक्षी अलग अलग तरह की ध्वनियां निकालते हुए कलरव करते हैं, खुशी से मिश्रित। निद्रा भंग दुखेन, निद्रा टूट जाने के दुख से, क्योंकि वो सो रहा था, उसको परेशान किया था वानरों ने, तो निद्रा टूट जाने के दुख से वनराज सन्नपि तुच्छ जीवहि, अपने आसपास उन छोटे छोटे जीवों को देखकर, आत्मना एतादृश्या, और अपनी ऐसी दशा, दुरवस्थया, अपनी ऐसी दुर्दशा देख करके, श्रांत, वो थक गया था। सर्व जंतून दृष्टवा पृच्छति, सभी जंतुओं की ओर देख करके पूछता है। क्या पूछता है? सिंह। अब देखिए सिंह कह रहा है, यहाँ से कहानी स्टार्ट होती है हमारी, और सिंह कहता है, क्या कहता है? क्रोधेन गर्जन, क्रोध से गर्जना करते हुए, गर्जन करते हुए, दहाड़ते हुए पूछता है, भो अहम वन राजा, अरे मैं वन का राजा हूँ। किम भयम न ज्ञायते, क्या भय नहीं होता है? क्या तुम्हें भय नहीं उत्पन्न होता है? किमर्थम मामेव तुदंती सर्वे मिलित्वा, तुम लोग मुझे सब मिल करके किस लिए परेशान कर रहे हो? एक वानर, अब एक वानर बोला, क्या बोला? यतः त्वम वनराजा, यदि तुम वनराज हो तो भवितुम तु सर्वथा अयोग्य, तो तुम तो बिल्कुल पूरी तरह से, सर्वथा, पूर्ण रूप से अयोग्य हो। राजा तो रक्षका भवती, राजा तो रक्षक होता है। परम भवान तो भक्षक, लेकिन आप तो हम सबके भक्षक हैं, आप तो हम सबका भोजन करते हैं, तो आप तो हम सबके भक्षक हैं, तुम तो भक्षक हो। अपि च स्वरक्षायाम अपि समर्थ न असि, और भी तुम अपनी स्वयं की रक्षा करने में भी, स्वरक्षायाम, अपनी रक्षा करने में भी, अपि यानी भी, समर्थ न असि, समर्थ नहीं हो, तुम अपनी रक्षा करने में भी समर्थ नहीं हो। न असि में न धन असि, या असि स्वः स्म, ये मध्यम पुरुष एक वचन का शब्द है जो त्वम के साथ आता है, ठीक है। तरही कथम अस्मान रक्षस्यसि, तो फिर हमारी रक्षा कैसे करोगे? अयम वानर, अब बाकी के वानर क्या बोलते हैं? किम न श्रुता त्वया पंचतंत्रोक्ति, क्या तुमने इस पंचतंत्र की उक्ति को, पंचतंत्र एक काव्य है, कथानक है, जो कि विष्णु शर्मा द्वारा विरचित एक पुस्तक है जिसका नाम पंचतंत्र है, उसमें पशु पक्षियों से संबंधित बहुत सारी कहानियां हैं। यो न रक्षति वितस्त्रान
पीड्यमाना परहि सदा, जो नहीं रक्षा करता है वित्रस्तान यानी भय से त्रस्त लोगों की, और पीड्यमाना परहि सदा, और हमेशा दूसरों के द्वारा सताया जाता है, जंतून पार्थिव रूपेण सकृतांतो न संशय। निश्चित रूप से ऐसा जंतु यानी ऐसा प्राणी पार्थिव रूप है, यानी किसी अर्थ का नहीं है, उसका कोई अर्थ नहीं है। सकृतांतो न संशय, वह निश्चित रूप से कैसा है, अयोग्य है, इसमें कोई संशय नहीं है। काकः, अब कौवा क्या बोलता है, आम सत्यम कथितम त्वया, मैं बिल्कुल, हाँ, मैं तुम्हारे द्वारा बिल्कुल सत्य कहा गया है। वस्तुतः वनराजः भवितुम तु अहम एव योग्य, आप जो वनराज हैं ये बिल्कुल सर्वथा वनराज के अयोग्य हैं, बल्कि मैं योग्य हूँ। अब अपना वो क्या योग्यता बताता है। पिकह, तभी पिकह यानी जो कोयल थी वो क्या करती है, उपहसन, उसके ऊपर हंसती है। कथम त्वम योग्य वनराज, तुम कैसे योग्य वनराज हो। भवितुम यत्र तत्र काका इति कर्कश ध्वनिना वातावरणम कुली आकुली करोषि, तुम तो यहाँ वहाँ हर जगह जाकर काँव काँव करते हो और अपनी कर्कश ध्वनि को सुना करके वातावरण को आकुल कर देते हो, अर्थात व्याकुल कर देते हो। न रूपम, ना तो तुम्हारा कोई रूप रंग है, न ध्वनि अस्ति, और ना ही तुम्हारे पास कोई ध्वनि है, कोई सुरीली आवाज भी नहीं है। ध्वनि ही धन अस्ति, ध्वनि ही में विसर्ग लगेगा, विसर्ग का रे बना है यहाँ पर, अर्थात रुत्व विसर्ग संधि है यहाँ पर, ठीक है। कृष्ण वर्णम, एक तो काला रंग है तुम्हारा। मेध्या मेध्य भक्षकः त्वाम, मेध्या मेध्य, बचा कुचा कहीं भी कुछ भी खा लेते हो तुम। कथम वनराजा मन्यामहे वयम, हम तुम्हें कैसे वनराज मान ले, हम तुम्हें अपना राजा कैसे स्वीकार कर ले। काकः, अब कौवा बोलता है, अरे अरे किम जलपसी, अरे क्या हुआ, तुम जल रही हो। यदि अहम कृष्णवर्ण तर्हि त्वम किम गौरांग, अगर मैं काला हूं तो क्या तुम गोरे रंग की हो। अब कौवे ने कोयल पर आक्षेप कर दिया कि मेरे को काला कह रही हो, तुम गोरी हो क्या। अपि च विस्मर्यते, और क्या भूल गई हो, किम यत मम सत्प्रियता तू जनानाम कृते उदाहरण स्वरूपा अनृतम वदसी चेत का क्या कहा कि मम सत्य प्रियता, मेरी सत्य प्रियता तो लोगों के द्वारा उदाहरण स्वरूप प्रस्तुत की जाती है। अनृतम वदसी चेत का, जो कभी भी असत्य नहीं बोलता वही कौन है, कौवा है। दशेत, इसीलिए इस प्रकार से कहा जाता है। अस्माकम परिश्रमम एके च विश्व प्रतितम, हमारा परिश्रम एकता को दिखाता है, विश्व में स्थापित किया गया है कि हम एक होकर के कोई भी कार्य कर सकते हैं। अपि च काक चेष्टा विद्यार्थी एवं आदर्श छात्र मन्यते, और कौवे जैसी चेष्टा विद्यार्थी का, एक आदर्श छात्र का क्या माना जाता है, लक्षण माना जाता है। आप लोगों ने वो श्लोक सुना होगा, काक चेष्टा बको ध्यानम श्वान निद्रा तथैव च अल्पाहारी गृह त्यागी विद्यार्थी पंच लक्षणम, इस प्रकार के विद्यार्थी के 5 लक्षण बताए गए हैं। अब पिकह, अब ये कोयल क्या बोलती है, अलम अलम अति विकथेन, अरे मत करो ज़्यादा अपनी व्याख्या मत करो। किम विस्मर्यते, क्या तुम भूल गए हो। काकः कृष्ण पिकः कृष्ण, कौआ भी काला है, कोयल भी काली है। को भेदः को पिक काकयो, भेद क्या है उन दोनों में, यानी कोयल और कौवे में आखिर भेद क्या है, अंतर क्या है। बसंत समय प्राप्ते, वसंत समय आने पर, काकः काकः पिकः पिकः, यानी वसंत का जब समय आता है तभी ये फर्क पता चल जाता है कि कौवा तो कौवा ही है और कोयल कोयल ही है, क्योंकि बसंत ऋतु आते समय क्या होती है, कोयल की मधुर ध्वनि सुनाई देती है। काकः, अब कौवा क्या अपनी सफाई दे रहा है, रे परभृत, अरे चुप हो जाओ तुम मूर्ख हो। अहम यदि तर्व संतति न पालयामि, यदि मैं तुम्हारी संतानों को ना पालूं, तरही कुत्र स्यूपिका, तो तुम कहाँ से हो जाओगी कोयलें, यानी तुम्हारी संतानों का पालन पोषण तो मैं करता हूँ। अतः अहम एव करुणा पर, इसलिए मैं दूसरों पर दया करने वाला हूँ। पक्षी सम्राट काकः, इसलिए मैं पक्षियों का सम्राट कौवा हूँ। देखिए आप लोगों को कहानी अच्छी लग रही होगी, इसलिए आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करवाइएगा आपके फ्रेंड्स से भी। जिन लोगों को भी ये सुविधा नहीं मिल पा रही है अच्छे से पाठ पढ़ने की, वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने मित्रगणों को भी सब्सक्राइब करवाएं। अच्छे से पढ़िएगा। सेकंड पार्ट में मैं इस चैप्टर को पूरा करूँगी, तो लगे रहिए, जुड़े रहिए, इसी तरह मेहनत करते रहिए। ठीक है बच्चों, थैंक यू।